जिस औरत के साथ ये रह रहा है, इसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात तो बड़ी देर से थे। जब मैं इसके पीछे जाना शुरू हुई हूँ तो फिर इसने मुझे उसके घर से धक्के मार के मेरे बच्चों के साथ मुझे निकाला है। फिर मैंने उसके बाद जो है अपने घर इसको बुलाया और मैंने इसको कहा है कि ये सब कुछ ख़त्म कर दो। फिर इसने मेरे साथ रिलेशन ख़त्म करके मेरे बच्चों को छोड़ के ये प्रॉपर तरीके से कपड़े उठा के उसके घर चला गया है। मुझे इसके दफ़्तर से ही पता चला है कि ये इस तरह वादद रोड जो है ना उस लड़की के घर पे ये रहता है। और फिर मैं जब इस लड़की के घर पे गई हूँ और ये मुझे वहीं से ही मिलता आ रहा है। जितनी दफ़ा भी मैं गई हूँ ये मुझे उनके घर से भी मिला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुनैदी न्यूज़ से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है जी। मेरे साथ इस वक्त नेहा परवेज़ साहिबा मौजूद है, जो कि 3 बच्चों की माँ है। और इनका कहना है कि इनके हस्बैंड एक नौजवान लड़की के पीछे इनको छोड़ के चले गए, अपने बच्चों को बेयार मददगार छोड़ के चले गए। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी रुदात। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? सैम भट्टी। काम क्या करते वो केबल का कारोबार है उनका अपना, लेकिन वो करते जो है वो इसके साथ इमरान खान के साथ है, कार खास ड्यूटी हैं? करते इमरान हैं। खान साहब कौन है? एसएचओ। किस इलाके के? पहले तो लिबर्टी में थे, अब मुझे नहीं पता कहाँ उसके साथ ड्यूटी कर रहा है ये। अच्छा, जो आपकी जानब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपके हस्बैंड छोड़ के चले गए आपको एक लड़की के पीछे, सारा मामला मुझे बताएं किस तरह से, कब ये जिस औरत के साथ ये रह रहा है, इसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात तो बड़ी देर से थे। जब मैं इसके पीछे जाना शुरू हुई हूँ तो फिर इसने मुझे उसके घर से धक्के मार के मेरे बच्चों के साथ मुझे निकाला है। फिर मैंने उसके बाद जो है अपने घर इसको बुलाया और मैंने इसको कहा है कि ये सब कुछ ख़त्म कर दो। फिर इसने मेरे साथ रिलेशन ख़त्म करके मेरे बच्चों को छोड़ के ये प्रॉपर तरीके से कपड़े उठा के उसके घर चला गया है। पहले कितने अरसे से ये गायब थे और घर में नहीं आते थे? 2-3 महीने से इस तरह था कि ये प्रॉपर तरीके से जैसे घर आते हैं उस तरह नहीं था हो रहा। फिर मैंने जब इसका पीछा करना शुरू किया तो मुझे इसके दफ़्तर से ही पता चला कि ये इस तरह वादद रोड जो है ना उस लड़की के घर पे ये रहता है। और फिर मैं जब इस लड़की के घर पे गई हूँ और ये मुझे वहीं से ही मिलता आ रहा है। जितनी दफ़ा भी मैं गई हूँ ये मुझे उनके घर से भी मिला है। कि अपने ससुराल से रब्ता किया आपने, उनको बताया सबको इसके? पता है, सबको इस चीज़ का पता है। अपने बच्चों को वो कभी भी मेरी सास गलत नहीं कहती हैं। उन्होंने आज तक अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं की है। अगर उसको अपने बच्चों को तरबियत की होती, अपने रिश्तों की पहचान कराई होती तो आज मेरा ख्याल है कि उसको अपने बच्चों की भी पहचान होती। इस रिश्ते का भी उसको पता होता कि मैंने कैसे निभाना है ये रिश्ता। मेरी सास ने अपने बच्चे की तरबियत ही नहीं की। क्या वजह बनी आपके हस्बैंड आपको छोड़ के चले गए? वजूहत वही है, लड़की की वजह से। जो बंदे की फितरत होती है ना, वो उसकी फितरत कभी भी चेंज नहीं हो सकती। उसकी फितरत में है औरत की ज़िंदगी तबाह करना, उसकी फितरत में अपने बच्चों को ऐसे खज्जल ख़वार करना, ज़लील करना। मैं रेंट पे रहती थी, 13 साल से मैं इसके साथ रेंट पे रह रही थी। आप मेरे एरिया से पूछें कि ये बंदा रातों को घर नहीं आता रहा, तो मेरे बच्चे मेरे मैं अपने बच्चों को लेके अपने घर में नहीं थी होती। शुरू से ही वैसा था? ये शुरू से इस तरह का था कि ये रात को जो है ना इसकी जो है ना काम इसके रात को ही है। ज़ाहिर-सी बात है अनलीगली काम करता था, तो रात को, ठीक है ना? 3 बच्चे हैं आपके, आप फिर अपने हस्बैंड के बाद खुद इनकी कफालत कर रही हैं, खुद इनको पाल रहे हैं? मेरा ये सारा खर्चा जो है मैं अपने मेरे भाई कर रहे हैं, मेरी अम्मी वगैरह कर रहे हैं। इसके अलावा हमें किसी से भी कोई भी 1 रुपया भी नहीं कहीं से भी होता। ना इसके बाप ने कोई पैसा भेजा आज तक जब से वो गया है, और ना मुझे किसी और ने कोई मदद की है तकरीबन मेरी। कितना अरसा हो गया उसको 10 गए को? महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं उसको गए बच्चों हुए। के नाम और एज बताइएगा। बच्चा बड़ा बेटा मेरा जो है वो 12 साल का है, अयान नाम है इसका। छोटा जो है रुशान 11 साल का है। सबसे छोटा वो आलियान है और 8 साल का है वो। ठीक है। आप भी कोई बच्चों की कफालत के लिए कुछ कमा रही, कोई काम वगैरह करती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं अभी मैं कर रही। ठीक है, अपने भाई के पास ही हाँ रहती जी, अपने भाई के पास रह रही हैं। हूँ। मेरी बहन मुझे बताएं कि वो जो लड़की ले गई आपके हस्बैंड को, वो कैसी लड़की है? क्या उसके आगे कोई उसके पेरेंट्स नहीं करैक्टर है? के बारे में तो आप बात ना करें। जिस औरत ने पहले ऑलरेडी 2 शादियाँ की हैं, दोनों हस्बैंड्स में से उसके अलग-अलग बच्चे हैं, और अभी उसके जो पेरेंट्स हैं ना, वो तो ये कहते हैं ना कि वो उसके साथ निकाह में है। उसने तो निकाह किया है। उसकी माँ को इस बात की शर्म नहीं आई कि निकाह किसके साथ करी? जायज़ तरीके से निकाह कर। तू उसके बच्चों की ज़िंदगी, मैं ज़िंदा हूँ, मेरे बच्चे ज़िंदा हैं। वो अनमैरिड ढूँढ के देती है अपनी बेटी को अगर उसको तीसरे बंदे की ज़रूरत थी तो। 2 ऑलरेडी छोड़ चुकी, ज़िंदा हैं वो बंदे, जिनसे वो डिवोर्स लेके फिर उसके बाद उसने मेरे मियाँ के साथ कहती है जी मैंने उसके साथ निकाह कर ली है। अब आपके हस्बैंड ने मेरे आपको क्रिश्चियनिटी में निकाह पे निकाह नहीं है, ठीक है? और दूसरा मेरे मियाँ ने क्रिश्चियन निकाह ही किया हुआ है। आपको डिवोर्स दे दी? नहीं,
मेरे साथ झूठा जो अलैदगी नामा है उसके ऊपर भी कि मुझे सिर्फ शो करवाया जा रहा है कि आपके साथ अलैदगी इख्तियार कर अलैदगी की है, उसके ऊपर मेरे ना को साइन, ना मुझे पता ही नहीं है। जब मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं कि मेरा बंदा मेरे लिए अलैदगी नामा इख्तियार कर रहा है। पोलन वो साइड पे हो मैं गया। तो इस चीज़ में ही हूँ कि मैं उस औरत से मना कर रही हूँ तो ये घर नहीं आ रहा। लेकिन जब उस औरत ने मुझे अपनी वीडियोस मेरे मियाँ के साथ भेजी हैं, तब भी मुझे पता। वो औरत जो आप जिसकी आप बात कर रही हैं वो अजीबोगरीब सी वीडियोस बनाती है। अब वीडियोस बना के मेरे मियाँ के साथ और वो मुझे सेंड करती कि ये देखो जी, ये मेरा हस्बैंड है। अब आप सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा जो कि ख़ासकर ख़वातीन के हकूक़ के लिए बड़ी एक्टिव हैं, बड़ी मुतहरक है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ खुदारा मेरे बच्चों का सोचें। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने इनको पेट्रोल डाल के खुद को भी आग लगा ली, फिर बड़ी जल्दी सबने देखना है, फिर सैम भट्टी पे एक्शन भी उठा लेंगे सारे, क्योंकि ये कोई बदमाश नहीं है। सीएम साहबा के साथ-साथ अगर हो सकता है आपके हस्बैंड भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कुछ आप कहना चाह रही हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने बच्चों का सोचें, सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देखें, अपने बच्चों का फ्यूचर देखें। इसके सिवा कोई भी नहीं बनेगा उनका। जितनी देर मर्जी वो अपने मामों के पास रहें या अपने नानके रहें, लेकिन जब तक मेरा मियाँ खुद नहीं इनको स्टेबल करेगा उतनी देर तक कुछ भी नहीं हो सकता। कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारे लिए कुछ किया जाए, मेरे बच्चों का सहारा बना जा सहारा बने। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त।